आज हम प्लांट लेआउट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। प्लांट लेआउट के टाइप क्या होते हैं, उसमें किस लेआउट में क्या चीज़ें होती हैं, किस लेआउट के क्या फ़ायदे हैं, इन सब पे अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो हमारा ये टॉपिक जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इस टॉपिक में हम थ्रू आउट डिस्कशन यही करेंगे कि जो वेरियस टाइप के हमारे प्लांट्स लेआउट्स हैं हम उनको कवर अप करेंगे, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उनके फ़ायदे नुकसान की सारी बातें की जाएंगी, कैसे उसमें क्या क्या गुणदोष हैं। तो इसका हमने एक ब्रीफ वीडियो पहले भी डिस्कस किया है। प्रीवियस वीडियो में हमने एक ब्रीफ आउटलाइंस डिस्कस की है, ये थोड़ा डिटेल्ड वीडियो रहेगा। तो इसमें हम अब देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं। तो प्लांट लेआउट के टाइप समझने से पहले हम ये जानना चाहेंगे, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर प्लांट लेआउट होता क्या है। तो प्लांट लेआउट के पहले अगर बात की जाए कि प्लांट क्या होता है, प्लांट एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें मेन मटेरियल, मनी, मशीन की हेल्प से किसी उत्पाद को बनाया जाता है। एक ऐसा सेटअप है जिसमें मैन मटेरियल, मनी इत्यादि के हेल्प से किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। उसको हम प्लांट कहते हैं। अब प्लांट लेआउट का मतलब होता है कि जो भी हम ये मैन मटेरियल और इन मशीन, मनी की हेल्प से बना रहे हैं, उसको बनाने के लिए जो हमने मशीनें लगा रखी हैं उनका सेटअप हमने कैसे किया है। तो जो सेटअप हमारा है उसकी क्या कंडीशन है, क्या रूपरेखा है। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी प्लांट, कोई भी इंडस्ट्री, हम उसको बनाने से पहले उसके पीछे बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा वर्क कैरी आउट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। जैसे मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, किस टाइप का प्रोडक्ट हमें बनाना है, किस कंज्यूमर बेस के लिए बनाना है, उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, फिनिश प्रोडक्ट को हम कहाँ सेल करेंगे, हमारे लिए कौन कौन सी वेंडर कंपनियाँ होंगी, लेबर की रिक्वायरमेंट किस टाइप की है, किस टाइप का लेबर हमें चाहिए, उनके वेजेस के रेट क्या हैं, पावर की रिक्वायरमेंट क्या है, पावर की अवेलेबिलिटी क्या है, ट्रांसपोर्ट की क्या फैसिलिटीज़ हैं। इसके पहले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम जो प्लांट लेआउट के सिलेक्शन के लिए पहले हमने सिलेक्शन ऑफ रीजन किया था, कि क्षेत्र का चुनाव किया था कि कैसे किसी क्षेत्र में हम एक प्लांट को सेटअप करें, क्या साइट की लोकेशन होनी चाहिए, किस रीजन का चुनाव करना चाहिए, किन कारणों पे, किन बातों पे निर्भर करेगा। तो वो सब हम पहले प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। अब सिलेक्शन ऑफ रीजन के बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है वो होता है सिलेक्शन ऑफ लोकेलिटी। सिलेक्शन ऑफ लोकेलिटी का अभिप्राय यहाँ पे है, सिलेक्शन ऑफ लोकेलिटी से यहाँ पे अभिप्राय है कि आपको वो जगह, वो लोकेलिटी, वो एरिया चुनना है जिस एरिया में के आसपास आपका लोकेलिटी चुननी है जहाँ पे प्लांट आपको सेटअप करना है। पहले क्षेत्र के चुनाव के बाद वो लोकेलिटी के बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं इन चीज़ों में। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेके और वहाँ के लोगों का कॉपरेशन कैसा है, बहुत सारी बातें जो हैं वो डिपेंड करती हैं कि कैसे एक प्लांट के लिए, सिलेक्शन के लिए लोकेलिटी का असर पड़ता है। अब लोकेलिटी के बाद जो हमारा अगला आता है एग्जैक्ट साइट, कि उस एरिया में पर्टिकुलरली हमने रीजन चूज कर लिया, रीजन के बाद लोकेलिटी का हमने सिलेक्शन कर लिया। अब लोकेलिटी के बाद हम सेलेक्ट करेंगे किस, उस लोकेलिटी में किस एग्जैक्ट साइट पे हमारा प्लांट लगेगा। प्लांट लगने के बाद हम फिर
ये डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का जो हमारा प्लांट लग रहा है, जो भी हमने प्लान किया है, उसके लिए किस तरीके का हम उत्पादन लेआउट या अपना लेआउट सेलेक्ट करें। प्लांट में जो मशीनें लगनी हैं उनको किस हिसाब से अरेंज करें कि हमारा जो भविष्य को देख के और करंट सिचुएशन में भी हमारी जो डिमांड है, जो हमारी नीड है, वो फुलफिल हो सके, पूरी हो सके, कंप्लीट हो सके। तो इसके लिए कुछ हमारी जो मतलब चीज़ें हैं, जो हमारे पुराने टाइप बताए गए हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हमारे जो लेआउट्स होते हैं, क्या क्या टाइप के, किस लेआउट को कहाँ यूज करते हैं, इन सब का। तो जो हमारा प्लांट लेआउट है उसके बेसिकली जो है वो 3 टाइप होते हैं, लेकिन अगर हम उसको ब्रॉड रूप से कहें तो हम चार जो उसके हिस्से कर सकते हैं। पहला है प्रोडक्ट लेआउट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उत्पाद अभिविन्यास। सेकंड है प्रोसेस लेआउट, जिसको हम कहते हैं प्रक्रम अभिविन्यास। और थर्ड है फिक्स्ड लेआउट या फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, इसको हम बोलते हैं नियत स्थिति अभिविन्यास। ये हमारे 3 जो मेजर हैं, जो डिविजन्स हैं हमारे ये प्लांट लेआउट के, ये 3 मेजर डिविजन्स हैं जिसमें हम इनको डिवाइड करते हैं। ये हमारे 3 मेजर क्लासिफिकेशन है। एक 4th वन क्लासिफिकेशन है जिसमें हम प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट को कंबाइंड कर देते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि जो 4th हमारा क्लासिफिकेशन है उसमें हम उत्पाद अभिविन्यास और प्रक्रम अभिविन्यास को कंबाइंड कर देते हैं, तो उसका हमें कंबाइंड बेनिफिट और मिल जाता है, जिसकी वजह से हम दोनों को कंबाइंड करते हैं। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जो भी हमारे लेआउट्स हैं, हर लेआउट के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, तो उसी हिसाब से इनको यूज किया जाता है और इनके अपने फ़ायदे और नुकसान दोनों अभिविन्यासों में, सारे अभिविन्यासों में, तीनों में होते हैं। तो अब हम बारी बारी से एक एक अभिविन्यास को डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें हैं। तो सबसे पहला जो हमारा अभिविन्यास है प्रोडक्ट लेआउट, यानी उत्पाद अभिविन्यास। तो उत्पाद अभिविन्यास के बारे में इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको लाइन लेआउट भी कहते हैं। तो लाइन लेआउट मतलब रेखा अभिविन्यास भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जितनी भी मशीनें होती हैं उनको एक लाइन में सेटअप कर दिया जाता है। मशीनों का सेटअप एक सीधी रेखा में होने के कारण इस अभिविन्यास को रेखा अभिविन्यास या लाइन लेआउट भी कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रेखा अभिविन्यास या लाइन लेआउट को समझाइए। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें इसमें रेखा अभिविन्यास की जगह इसको डिस्कस करना पड़ेगा, यानी हम प्रोडक्ट लेआउट को ही डिस्कस करेंगे। अगर बोर्ड में क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि डिस्कस और राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन लाइन लेआउट, तो हमें इसी अभिविन्यास की बात करनी है, हमें इसी अभिविन्यास के पॉइंट्स को लिखना है। अब जो हमारा लाइन लेआउट है, मास प्रोडक्शन है, इसको हम लाइन लेआउट है, जो हमारा प्रोडक्ट लेआउट है, इसको हम मास प्रोडक्शन में उपयोग करते हैं। मास प्रोडक्शन में इसको उपयोग करते हैं, तो इसका उपयोग हमारा मास प्रोडक्शन में होने के कारण है कि इसमें जो हमारी वैरायटी है, जो उत्पाद में गुणवत्ता में जो परिवर्तन है वो बहुत कम रहेगा, लेकिन जो इसकी क्वांटिटी है, यानी जो मात्रा उत्पादित होगी, वो बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए हम सारी प्रोडक्ट को अपने एक लाइन में से सीधा एक एंड होता है जहाँ से हमारा रॉ मटेरियल एंटर करता है, और दूसरा एंड होता है जो जिसको हम फिनिश्ड एंड बोलते हैं, वहाँ से हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। यानी रॉ मटेरियल जहाँ से इन करता है वो स्टार्ट लाइन है, स्टार्ट पॉइंट है,
और फिनिश पॉइंट तक जाते जाते वो कम्प्लीटली फाइनल प्रोडक्ट में बदल जाता है। और एक उत्पाद के ऊपर जितने भी प्रोसेस होने हैं वो सभी प्रोसेस उस लाइन में लगी मशीनों द्वारा ही कंप्लीट होते हैं। कोई भी उत्पाद उस लाइन के बाहर नहीं जाएगा। मतलब जितनी मशीनें लगी हैं वो सारी की सारी एक के बाद एक सीक्वेंस में ऑपरेशन को कंप्लीट करती जाती हैं। आज के टाइम में जो जितनी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी आधुनिक उद्योग हैं, सब ज़्यादा से ज़्यादा इसी लेआउट सिस्टम को फॉलो करते हैं, क्योंकि सब कहीं ना कहीं मास प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं। मास प्रोडक्शन के अपने कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं। सबसे बड़ी अच्छाई है कि इसमें जो लागत है वो बहुत कम आती है। लागत कम आने का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि इसमें जो हमारा उत्पाद बन रहा है वो बहुत जल्दी, बहुत तीव्र गति से बन रहा है। ना तो इसमें मशीनों को वेट करना पड़ता है, ना तो इसमें ऑपरेटर को वेट करना पड़ता है। यानी उनका जो टाइम है, जो हमारी मशीनों की अवेलेबिलिटी है वो 24/7 होती है। मतलब वहाँ लगातार काम चलता रहता है, प्रोडक्शन रुकता नहीं है। 8 आवर की शिफ्ट होते हैं, 8 घंटे की शिफ्ट होती है, जिसमें ऑपरेटर लगातार मशीनों पे परफॉर्म करते रहते हैं, जॉब क्रिएट करते रहते हैं। और हर ऑपरेटर हर वर्क स्टेशन पे लगातार जॉब करता रहता है या काम करता रहता है, जिससे उत्पादन जो है सतत चलता रहता है। इस प्रकार के अभिविन्यास में सभी मशीनें व उपकरणों को एक रेखा में ठीक उसी क्रम में लगाया जाता है जिस क्रम में उत्पादन में इनकी आवश्यकता होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको मशीनों या उपकरणों को ठीक उसी क्रम में लगाना है जिस क्रम में उत्पादन में आवश्यकता है। जैसे मान लिया जाए एक सिलिंड्रिकल रॉड है जिस पे हमें एक बोल्ट और नट बनाना है, या लेथ पे कुछ काम करना है। तो लेथ पे अगर मान लीजिए सबसे पहले हमें थोड़ी टर्निंग करनी है, प्लेन टर्निंग करनी है, फिर थ्रेड कटिंग करनी है, और फिर फेसिंग करनी है या जो हमारा चैम्फरिंग करनी है, तो हमारा एक लेथ लगा रहेगा जिस पे केवल और केवल प्लेन टर्निंग की जाएगी। सेकेंड लेथ हो सकता है, एक या एक से ज़्यादा लेथ रहेंगे, इस पर प्लेन टर्निंग की जाएगी, क्योंकि एक बार में हो सकता है थोड़ा कम मटेरियल रिमूव करें। उसके आगे जो लेथ लगा होगा, अगर एक बार में पूरा मटेरियल रिमूव नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा मटेरियल रिमूव करना है, तो हमारा एक से ज़्यादा भी लेथ लगी रहेंगी। उसके बाद जो सेकेंड हमारा स्टेप है उस पे हम प्लेन टर्निंग करेंगे, के बाद हम उसमें थ्रेड कटिंग करेंगे। तो थ्रेड कटिंग जो दूसरे वर्क स्टेशन में परफॉर्म किया जाएगा, उसके आगे फिर फेसिंग या जो भी चैम्फरिंग ऑपरेशन करना है। मतलब इसका ये है कि हमारा जो भी उत्पाद बन रहा है, हम उस उत्पाद में जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, यानी मान लीजिए ऑपरेशन 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए हैं, 6 ऑपरेशन हैं और हमारी 6 मशीनें हैं। तो हम पहले ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मशीन नंबर 1 को लगाएंगे, फिर मशीन नंबर 2 को लगाएंगे, उस पर ऑपरेशन या जॉब ऑपरेशन 2 परफॉर्म होगा। मशीन नंबर 3 को लगाएंगे जिस पे ऑपरेशन 3 परफॉर्म होना है। फिर मशीन नंबर 4 लगाएंगे जिसमें ऑपरेशन नंबर 4 को परफॉर्म होना है। तो मशीन 5 लगाएंगे और फिर मशीन 6 लगाएंगे। इन सब में जो सीक्वेंस है, जो हमारा जॉब पे जो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होना है उसका जो सीक्वेंस है, उसी हिसाब से मशीनों का सीक्वेंस रखेंगे। अगर मशीनों का सीक्वेंस चेंज होता है, अल्टर होता है, बदला जाता है, तो उससे हमारे प्रोडक्शन पे या कॉन्टीन्यूअस प्रोडक्शन पे, मास प्रोडक्शन पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि फिर वो हमारा जो उत्पाद है वो अननेसेसरी जो है वो ट्रैवल करेगा, वर्कर को
उसको ज़्यादा मूवमेंट कराना पड़ेगा उत्पाद को, जो कि एक अच्छी बात नहीं रहेगी, जिससे कि हमारा समय और टाइम दोनों खर्च होगा और वर्कर को भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें सारी मशीनों को एक के बाद एक उसी क्रम में लगाया जाता है जिस क्रम में उनमें उस पर उत्पादन किया जाना चाहिए। और ये उत्पादन रॉ मटेरियल पर अलग अलग ऑपरेशन किए जाने से होता है। यानी हमारा जो रॉ मटेरियल है उस पर जिस भी सीक्वेंस में ऑपरेशन होने हैं, ठीक उसी सीक्वेंस में हमारी मशीनों को लगाया जाता है। इसमें रॉ मटेरियल को सभी मशीनों पर से ऑपरेशन के लिए गुजारा जाता है और उसी प्रक्रम में मटेरियल का प्रवाह लगातार होता रहता है। इसमें जो रॉ मटेरियल हमारा आता है वो सारे वर्क स्टेशन से गुजरता है, वो किसी भी वर्क स्टेशन को मिस नहीं करता, छोड़ता नहीं है, सारे वर्क स्टेशन से गुजरता है। जहाँ से जो प्रारंभिक मशीन है वहाँ से शुरू होता है और आखिरी मशीन तक जाते जाते वो पूर्ण रूप से फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल फिनिश प्रोडक्ट के रूप में बनकर आखिरी मशीन से निकल जाता है। इसका सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा जो लाभ है, फ़ायदा है कि इसमें जो मटेरियल का प्रवाह होता है वो एक रेखा की दिशा में होता है, एक रेखा के अनुदिश होता है और जो वर्क है वो लगातार चलता रहता है। अगर इसमें अलग अलग प्रक्रम हो तो उसके लिए अलग अलग अभिविन्यास तैयार करने पड़ते हैं। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है जिसमें एक तरफ से हमारा रॉ मटेरियल इनपुट हो रहा है, आगे है हमारी लेथ मशीन जिस पर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस हो सकते हैं। लेथ एक वर्सटाइल मशीन है, बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। तो यहाँ पे कोई एक ऑपरेशन हमारा लेथ पे मान लीजिए रॉ मटेरियल पे हो रहा है। फिर जो सेकेंड मशीन हमारी है वो ड्रिल मशीन है, तो फिर ड्रिल मशीन पे भी हमारा कुछ काम हो रहा होगा। हमारा जो उत्पाद है वो ड्रिल मशीन पे कुछ काम हो रहा है वहाँ पे। फिर मिलिंग मशीन है और फिर लास्ट में प्रेस मशीन है और सबसे आखिरी में हमारा है फाइनल प्रोडक्ट। तो ये जो सीक्वेंस है प्रारंभ बिंदु से जहाँ रॉ मटेरियल इंटर हो रहा है और फिनिश प्रोडक्ट तक जहाँ पे लास्ट में हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ये जो पूरा सीक्वेंस है इसको सिंपल प्लांट लेआउट कहते हैं। इसमें जो है हमारा जो प्लांट है वो एक ही बार में प्रोडक्ट हमारा जो है पूरा फाइनल मिल जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए अलग अलग प्रक्रम बनाया जाता है, प्रोसेस होता है तथा प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग अलग प्रोडक्ट लेआउट तैयार किया जाता है। जितने टाइप के प्रोडक्ट हमें बनाने हैं उतने टाइप का हमें मटेरियल का सेटअप, मशीन का सेटअप करना है। इसमें जो हमारा स्टोर रूम है उसमें से प्रोडक्ट सीधा चलता है और स्टॉक रूम तक पहुंचते पहुंचते वो एक फाइनल प्रोडक्ट के रूप में बन के निकल जाता है। जैसे चित्र में दिखाई पड़ रहा है कि हमारा स्टोर रूम से 3 उत्पादों के लिए रॉ मटेरियल जो XYZ लिया गया है उसको अलग अलग स्टेशनों से होते हुए, जैसे हम X है वो हमारा स्टेशन IJK से होते हुए U पॉइंट पर पहुंच रहा है, जबकि जो हमारा Y रॉ मटेरियल है वो वर्क स्टेशन AB से होते हुए U पे पहुंच रहा है। अब X और Y पे जो ऑपरेशन किए गए हैं, X पे जो ऑपरेशन हुए हैं वो IJ और K वर्क स्टेशन पे हुए हैं, जबकि Y जो हमारा रॉ मटेरियल है उस पे जो ऑपरेशन हुए हैं वो हमारा हुआ है A और B। Y पे A और B वर्क स्टेशन पे हमारा प्रोसेस हो रहा है। ये दोनों अब बिंदु U पे मिल रहे हैं। U पे मिलने के बाद इनको असेंबल किया जा रहा है, यानी उत्पाद और X और Y को असेंबल किया जा रहा है, इनका संयोजन बनाया जा रहा है और उसके बाद इस पे G और H जो हमारा वर्क स्टेशन है वो प्रोसेस किए जाएंगे। मशीनें रखी हुई हैं G और H पर, उसको आगे भेजा दिया जाता है।
जबकि जो हमारा रॉ मटेरियल जेड है वो हमारे वर्क स्टेशन जो हमारे सी, फिर उसके बाद डी, ई और एफ पर भिन्न भिन्न मशीनें लगी हैं, उन पे अलग अलग प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। और जो हमारा रॉ मटेरियल जेड है और एक्स वाई की असेंबली जो है वो हमारी बिंदु वी पर दोनों मिल जाते हैं, यानी बिंदु वी पर एक्स और वाई असेंबल्ड होके और जेड जो है वहाँ आता है। इन तीनों का असेंबली की जाती है। तीनों यानी एक्स, वाई और जेड पे सारे ऑपरेशन करने के बाद इनके असेंबली को अब LMNO यानी 4 वर्क स्टेशन 4 मशीनों पर भेजा जाता है। यहाँ पर इनका अलग अलग इन पर ऑपरेशन अलग अलग L, M और O पे सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। जो भी यहाँ पे ऑपरेशन होने हैं, जो भी अलग अलग मशीनें हैं, यहाँ पे एक्स, वाई, जेड जो है हमारा रॉ मटेरियल है, I, J, K, A, B, C, D, E, F, G, H, L, M, N, O ये हमारे वर्क स्टेशन हैं, अलग अलग मशीनें हैं। इन वर्क स्टेशन या अलग अलग मशीनों का काम क्या है, ये अलग अलग प्रोसेस क्रिएट करते हैं, ये अलग अलग प्रोसेस करते हैं। ये प्रोसेस किस पे करते हैं, ये एक्स, वाई, जेड प्रोडक्ट पे या इनके असेंबलियों पे प्रोसेस करते हैं। LMNO पे प्रोसेसिंग होने के बाद O पे ही आपको फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है, जिसको टोटल असेंबली द्वारा तैयार कर लिया जाता है तथा जिसको स्टॉक रूम में भेज दिया जाता है। तो स्टॉक रूम हमारा क्या है, स्टॉक रूम हमारा एक तरीके से स्टोर रूम है, जिसमें हमारी सारी जो है, जिस तरीके से हमारा मटेरियल रूम है, स्टोर रूम है, वहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल रखा हुआ है उसकी प्रॉपर एंट्री है, किस जगह से आया है, वो क्या है क्वालिटी उसमें रॉ मटेरियल की। जैसे इस लेआउट में हमने 3 रॉ मटेरियल एक्स, वाई, जेड का यूज़ किया है एक ही स्टोर रूम से। तो वैसे ही हमारा स्टॉक रूम में हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो कि एक्स, वाई, जेड की फाइनल असेंबली है वो O पे मिलने के बाद उसको स्टोर कर दिया जाएगा और उसकी एंट्री और क्वालिटी चेकिंग ये सारी चीज़ें वहीं पे उसकी हो जाएंगी। अगर क्वालिटी चेक और वो सारी चीज़ों को हमारा जो स्टॉक रूम में रखा हुआ उत्पाद है वो फुलफ़िल करता है, कंप्लीट करता है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसको जो हम फाइनल आउटपुट के लिए भेज देंगे या फाइनल सेल के लिए मार्केट में भेज देते हैं। तो हमारा ये था जो कि हमारा एक प्रोडक्ट लेआउट का एक डिटेल्ड हमारी जो थी ये इन्फॉर्मेशन थी, कैसे क्या क्या होता है प्रोडक्ट लेआउट में, क्या सीक्वेंसिंग है, क्या है एग्जांपल। अब हम अगर देखें तो जो हमारे प्रोडक्ट लेआउट के लाभ और हानियां हैं उसकी बात करते हैं। तो लाभ और हानियों की बात हम प्रोडक्ट लेआउट के एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो हमारा अगला वीडियो रहेगा उसमें हम करेंगे कि क्या क्या उसके दोषेस हैं, क्या क्या उसके लाभ हैं, क्या हानियाँ हैं। अभी तक के लिए हमारा ये जो वीडियो है वो हम इस टॉपिक का वीडियो अब यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो ये हमारा था आज का जो टॉपिक था कि प्रोडक्ट लेआउट के क्या फ़ायदे हैं, कैसे इसका सेटअप किया जाता है एक प्लांट में, क्या होता है, किस टाइप के प्रोडक्शन के लिए इसका उपयोग करते हैं और किस टाइप से इसमें मशीनों का सेटअप किया जाता है ताकि ये हमारा अच्छे तरीके से काम करे। तो ये सब हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।